Hello students, welcome to my channel Biology with Julie. Listen, in the last class, I had discussed about what is respiratory system. ठीक है, क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने आपको अब तक के क्लास में रिस्पिरेटरी सिस्टम तक पढ़ाया है. ठीक है, नाउ द टर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम आपको ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ाएंगे और जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में आपको बताएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. ठीक है, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? तो इसके पहले वाली क्लास में भी हमने आपको बताया था, लिखा है अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मतलब किसी भी सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करना, ले जाना, कैरी करने को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो लिखा है अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. नाउ अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ पे होता है और किस लिए होता है. Water and nutrients required for all metabolic activity should be transported in the body of plants and animals. तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट सिर्फ एनिमल्स में ही होता है, ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में भी होता है, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उन सबको फूड की, न्यूट्रिएंट की और वाटर की सप्लाई कंटिन्यू चाहिए, है ना. जैसे हमारी जो बॉडी होती है वो मिलियंस ऑफ द सेल से बनी हुई है, तो सेल तभी एक्टिवेट रहेंगे जब उनको कंटिन्यू क्या मिलता रहेगा? न्यूट्रिएंट मिलेगा, उनको वाटर मिलेगा. ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी. तो अगर हम जिस सेल को इस सब चीजों की सप्लाई नहीं करते हैं, वो सेल क्या हो जाती है? डेड हो जाएगी. तो अगर हमारी सेल फंक्शन नहीं करेगी, हमारे सेल में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगा, तो हमारे अंदर भी वो एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि सेल जो होती है वो एनर्जी जनरेट करती हैं. लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो हम रिस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज करके जो सेल्स होती हैं वो रिस्पिरेशन वो क्या करती हैं? फूड का ऑक्सीडेशन करती हैं. तो फूड का ऑक्सीडेशन करने पे क्या रिलीज होता है? एटीपी रिलीज होता है. तो एटीपी हमें क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम अपने डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो अब उस ऑक्सीजन को उसके पास, सेल के पास लेकर कौन जाएगा? जैसे हमने सांस ली, ठीक है, हमने सांस इनहेलेशन किया, अंदर हमारे क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया. अभी ऑक्सीजन तो एक ही जगह है, ऑक्सीजन को सप्लाई भी तो करना है, तो हमारे लंग्स में आ गई. अगर लंग्स से आगे वो नहीं जाएगी तो बॉडी के सेल्स को कैसे मिलेगी? तो बॉडी के सेल्स को मिलने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है. ट्रांसपोर्ट होने का एक मीडियम होता है, वो कौन सा मीडियम होता है? ब्लड. ठीक है, blood is the medium by which all the substance like hormones, nutrients, oxygen, ये सब क्या होते हैं? सप्लाई होते हैं एक सेल से दूसरे सेल को. ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही जरूरत है हमारे बॉडी में. जो भी, जैसे अभी आपने डाइजेशन पढ़ा, तो डाइजेशन होने के बाद आपने पढ़ा था कि जो भोजन होता है उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हुआ है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ऐसा तो नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो वहीं पे रहेगा. भोजन को आगे भी सप्लाई होना है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब किए गए हैं, दैट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द डिफरेंट बॉडी सेल्स. उसको क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अगर हमारे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो वो एक ही जगह पर रहेंगे, तो हमारे सेल्स को क्या नहीं मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगा. तो सेल्स के पास कौन पहुंचाएगा? तो उसका एक क्या है? एक मीडियम है, वो मीडियम है आपका ब्लड. ठीक है, ब्लड इज द मीडियम जिससे हम क्या करते हैं कि ये सब चीजों का सप्लाई करते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, और क्या हो गया? हार्मोन्स हो गए. ठीक है, ये सब. तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स भी क्या करते हैं? वो भी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स को ही जरूरत है, प्लांट्स को भी लिविंग लिविंग रहने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, उनमें भी हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, तो इन सब की सप्लाई के लिए उसमें भी क्या होना है? ट्रांसपोर्टेशन होना है. तो उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन का अलग मीडियम है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनमें ब्लड नहीं होता. ट्रांसपोर्ट के मीडियम उनमें क्या है? तब फिर उनका है वाटर. ठीक है, उनमें जो होता है वाटर के थ्रू सभी जितनी भी सब्सटेंस होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं.
हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है वो क्या है, ब्लड है, ठीक है, एनिमल्स का ब्लड है। तो देखिए, तो क्या क्या सप्लाई होना है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में होती है उसको होने के लिए, और एक्टिविटी शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उन सबको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए। तो उसकी सप्लाई कौन करता है, हमारा एनिमल्स में कौन करता है, ब्लड, और प्लांट्स में कौन करता है, वाटर, ठीक है। तो हम आपको फिलहाल तो आपको हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम आपको प्लांट्स में बताएंगे। तो सबसे पहले हम किसका समझते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो होता है वो है आपका हार्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या है, हार्ट। तो हार्ट में क्या आता है, ब्लड, ये क्या करता है, कंटिन्यू पंप करता है। हार्ट जो होता है हमारे क्लोज्ड फिस्ट, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कौन सा, हमारा हार्ट, ठीक है। हार्ट जो होता है वो इन बिटवीन दी लंग्स होता है, आपको भी पता है, ठीक है। हार्ट के चारों तरफ एक लेयर होती है, उसको हम पेरिकार्डियम भी कहते हैं, ठीक। तो हार्ट जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन दी लेफ्ट एंड राइट लंग्स, ठीक। उसके बाद क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, और क्या हो गई, कैपिलरीज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जिसमें से जो कैपिलरीज होती है बहुत ही फाइन होती है, जो कि सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ठीक। फिर उसके बाद है ब्लड का जो कंपोनेंट होता है वो क्या है आपका, ब्लड। देखिए, कंपोनेंट्स में कौन कौन आते हैं, ब्लड भी है और लिम्फ भी है, ठीक है। अभी ब्लड में भी वाई आगे जाके क्या होगा, डिवीजन होगा। देखिए, आगे हम आपको बताएंगे कि जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या क्या होती है, प्लाज्मा होता है, और क्या होती है, ब्लड सेल्स, ठीक है। जिसमें से जो प्लाज्मा होती है वो कितनी होती है, 55%, जबकि जो ब्लड सेल्स होती है वो कितनी होती है, 45%, ठीक है। तो ब्लड सेल्स, जिसमें इसमें जो 90% क्या होता है, वाटर, और बाकी जो 10% होंगे वो क्या होंगी, प्रोटीन, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में आपने पढ़ा होगा कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ स्पेस कम है, आप समझ लीजिएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये क्या होती है, ब्लड सेल्स। तो ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती है। जो कि जो प्लाज्मा होता है वो कितना परसेंट होता है, 90%, सॉरी 55% होता है, जबकि ब्लड सेल्स कितनी होती है, 45% होती है। जैसे जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है, बाकी जो 10% होता है वो अलग दूसरे कंटेंट होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन हो गया। ब्लड सेल्स में कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक। तो इन सब के बारे में भी हमको डिटेल बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इधर देखिए, सबसे पहले समझिए कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो सेल्स होती हैं, जब वो क्या करती हैं, रिस्पिरेशन करती हैं, सेल्स में जब सेलुलर रिस्पिरेशन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ पे आया, हमारे हार्ट में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, कहाँ से होता हुआ, बॉडी से लेकर सारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे होता, किसके थ्रू, वेना कवा के थ्रू कहाँ आया, राइट एट्रियम में। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, हार्ट, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होता है, राइट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से
राइट एट्रियम से होता हुआ ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल। देखिए यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड कहाँ पे गया? आपके लंग्स में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से, यहाँ स्पेस नहीं है, अभी आपको फिर से हम बता देंगे ये डायग्राम बना के। तो यहाँ से कहाँ गया? ये लंग्स में, ठीक है। फिर लंग्स से होता हुआ वापस से ब्लड कहाँ पे आ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वापस ब्लड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या हो गया? फिर से बॉडी पार्ट्स को क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको हम अभी आपको बड़ा डायग्राम से समझाएंगे। सबसे पहले आपको ये देखिए इधर, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कौन लेकर आया है? वेना कावा, ठीक है। वेना कावा लेकर आई, ठीक, वेना कावा लेकर आई। उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? लंग्स में गया। यहाँ से होता हुआ ब्लड कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स में देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कौन लेकर गया है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेकर गया? पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी क्यों है? पल्मोनरी इसलिए क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है? लंग से है। तो जो भी जिसका भी कनेक्शन किससे होता है? लंग से, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? पल्मोनरी, ठीक। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ पे लेकर गई? लंग्स में। फिर लंग्स में जब ब्लड प्योर हो गया तो वहां से ब्लड, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ब्लड को कहाँ लेकर आई? कौन सा ब्लड लेकर आई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे लेकर आई? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लंग से होता हुआ ब्लड, लंग से पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेकर आई? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ? बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ओके। तो 10th में क्योंकि डबल सर्कुलेशन का जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी लर्न। आपको क्या करना है? उसको लर्न करना है। और डबल सर्कुलेशन में दो तरह का सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिस्टेमिक और दूसरा होता है आपका पल्मोनरी, ठीक है। तो ब्लड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अभी आपको ये डायग्राम हम फिर से बनाएंगे। तो सबसे पहले ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? बॉडी से कलेक्ट हुआ। वेना कावा ने कलेक्ट किया और कहाँ लेकर आई? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम किसका पार्ट है? आपका हार्ट, ठीक है। हार्ट में चार होते हैं, चार चेम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर होता है? 4 चेम्बर। ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर, ठीक है। जो फिशेस होती हैं उनका कैसा होता है? उनमें 2 चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें कैसा होता है? उनमें 3 चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके क्रोकोडाइल होती है वो कैसी होती है? उसका 4 चेम्बर्ड होता है। देखिए बर्ड्स में कैसा होता है? बर्ड्स में भी क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कवा ने कलेक्ट किया, राइट एट्रियम में लेकर आई। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया? राइट राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? लंग्स में, ठीक है। यहाँ से ब्लड कहाँ गया? लंग्स में। फिर लंग्स ने क्या किया? ब्लड को प्योर कर दिया। प्योर करने का मतलब कि उसमें क्या मिक्स किया? ऑक्सीजन। बदले में खुद उसने क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेज जब बताया था तो हमने बताया था कि जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देती हैं? जो हमारे लंग्स में जो एल्विली होती है उसको दे देंगी, और एल्विली में पहले से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो खुद रिसीव करती है। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है दैट इज प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड, ठीक। तो देखिए, तो लंग्स ने ब्लड को क्या कर दिया? प्योर कर दिया। अब जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेकर आई? लेफ्ट
एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गई, बॉडी पार्ट्स में। तो देखिए ये तो हो गया पूरा एक सर्कुलेशन। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका डबल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, देखिए इसमें लिखा है अ मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो मैकेनिज्म होता है एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो ब्लड होता है वो 2 बार सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, ट्वाइस थ्रू दी हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में कितनी बार सर्कुलेट होता है, 2 बार, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ओके। नाउ डबल सर्कुलेशन में कौन कौन से आते हैं, एक तो पहला हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा आपका कौन सा हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। देखिए ये वाला पार्ट यहां से कहा गया, लंग्स में गया, और लंग्स से कहा आया, वापस से हार्ट में आया, यहां से यहां तक का पूरा साइकिल क्या कहलाता है आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर लिखा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। देखिए लंग्स ने अपना ब्लड कहाँ पे भेजा, हार्ट में भेजा, हार्ट से वहां, ये हार्ट में एक लेफ्ट एट्रियम से कहा आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से कहा चला गया, बॉडी पार्ट्स में। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ, मतलब हार्ट से जो बॉडी पार्ट्स में गया है, ये जो सर्कुलेशन है वो क्या कहलाता है आपका, सिस्टेमिक, ठीक है। जहां पे सिस्टेमिक वर्ड यूज हुआ है मतलब किसकी बात कर रहा है, बॉडी की। तो जब बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज जब हार्ट से बॉडी को मिल रहा है, तो ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जब हार्ट से लंग्स को जा रहा है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। देखिए आगे, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने आपको पहले ट्रांसपोर्टेशन का डिफिनीशन बताया, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या सप्लाई होता है, जैसे वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। फिर हमने आपको बताया पाथवे ऑफ सर्कुलेशन, कौन सा वे है जिससे सर्कुलेट होता है, कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है आपका हार्ट, फिर होती है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फिर हमने आपको बताया था कि ब्लड में कौन क्या क्या होता है, ब्लड क्या क्या होता है, फ्लूइड पार्ट में ब्लड होता है और लिम्फ होता है, ठीक है। तो हमारे हमारे बॉडी में दो सर्कुलेशन होता है, एक होता है ब्लड का सर्कुलेशन, उसको दूसरा होता है लिम्फेटिक, ठीक है। एक होता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन जिसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है, लिम्फ का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है अभी आपको आगे बताएंगे, ये एक येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये आपको समझ में आ गया, आगे देखिए। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है आर्टरी और वेन्स, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स में एक मेन डिफरेंस होता है, आर्टरीज जो होती है वो क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जबकि जो वेन्स होती हैं इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पहले लिखा है पल्मोनरी, यहाँ पर भी अगर लिखा है पल्मोनरी, तो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स, जब अगर पल्मोनरी आर्टरीज की बात की जाए और पल्मोनरी वेन्स की, तो दोनों का जो फंक्शन होता है वो अलग हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, समझ में आई बात? पल्मोनरी आर्टरीज कैसा ब्लड रखती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हमने आपको बताया था कि हार्ट से लंग्स में, ठीक है, जैसे देखिए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए लंग्स, यहाँ पे क्या हो गया? बॉडी पार्ट्स। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट से होता हुआ ब्लड, बॉडी पार्ट्स का ब्लड कहाँ सबसे पहले आता है? राइट एट्रियम में। ठीक है, कौन लेकर आता है? वेन्स। ठीक है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक पार्टीशन होता है। ठीक है, ये पार्टीशन, ये यहाँ पे वॉल्व होती है, ये ओपन हो जाएगी, तो राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है, ये कहाँ पे जाएगा? आपके लंग्स में। कहाँ जाएगा? लंग्स में। तो मेन यही आपको बताना है, राइट एट्रियम का, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जब कहाँ पे जाता है? लंग्स में, तो ये कौन लेकर जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज। फिर लंग्स ने प्योर कर दिया ब्लड को, अब ये ब्लड जो होता है कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ये वाला ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन्स। कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन्स। फिर राइट एट्रियम का ब्लड यहाँ तो रहेगा ही नहीं, फिर से जब हार्ट पंप करेगा तो ये ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो अगेन कहाँ गया? बॉडी पार्ट्स में। तो ये होता है सर्कुलेशन। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। तो हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, ये जो पूरा सर्कुलेशन होता है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब कि हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर उसके बाद ये देखिए, बॉडी पार्ट से हार्ट, फिर हार्ट से, हार्ट में जब ब्लड प्योर हो गया वापस से कहाँ आया? बॉडी पार्ट्स में। तो यहां से यहां तक का, ठीक है, ये जो सर्कुलेशन है दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट से लंग, लंग से वापस से हार्ट, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड बॉडी पार्ट से हार्ट, फिर हार्ट से वापस से कहा? बॉडी पार्ट्स में, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो तरह का सर्कुलेशन हमने आपको बताया, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। ठीक है, हम आपको बता रहे थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजनेट, सॉरी, वेन्स एंड आर्टरीज, और पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसमें कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन्स में कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ आर्टरीज और वेन्स की बात करेंगे, आर्टरीज और वेन्स, तो इसमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। वेन्स में कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
तो देखिए ये आपका पूरा क्या है, सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको आर्टरीज और वेन्स में क्या जो मेन डिफरेंसेस हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद प्लांट्स में किस तरह से सर्कुलेशन होता है उसको हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, आप उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नहीं करते हैं आप, आई थिंक आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करिए, आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करती है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।